इस काम को कर बैठा कुछ और, बनाया था मुख्यमंत्री निकला माँ चोर। ये नालायक मुख्यमंत्री है, मूर्ख मंत्री है केजरीवाल। मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हो, पंडितों को क्यों नहीं दी? पंडित को क्यों नहीं दी? लेकिन उस समय की तत्कालीन शीला सरकार का समर्थन करते हैं। वो किसी की भक्ति नहीं करता है, वो पैसों की भक्ति करता है। वो पप्पू शुरू से है, पप्पू रहेगा। दिल्ली का इस बार माहौल है, बीजेपी का चांस है। हम तो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी ही लेंगे। एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर बार बार कितना वोट मांगोगे? इलेक्शन के टाइम पे हमको पानी भी मिल रहा है, हमको बिजली भी मिल रही है। सरकार ने मुद्दा बनाया है फ्री के चीजों पे वोट लेने का। ये सबसे पहले फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए। एक रोज़ मेरी रूह ने पूछा कि दिल्ली क्या है। फिर यूं आवाज़ आई कि ये दुनिया मानो जिस्म और दिल्ली मेरी जान है। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल बरसों पहले दिल्ली के लिए लिखी गई थी, लेकिन आज बात चुनाव की, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और इन खबर। मेरा नाम है आरती अग्रावत, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुबे मौजूद हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, 8 को नतीजे आएंगे। लेकिन आज जिस जगह हम मौजूद हैं वो जगह है जंतर मंतर, जहां उस पार्टी का जन्म हुआ था जो पार्टी सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, दिल्ली पर राज कर रही है। तो अंकित, आज हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिस जगह ने कई आंदोलन देखे हैं, कई आंदोलनों की गवाह रही है जगह, और इसी आंदोलन की जन्मी वो पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सत्ता पर कई सालों से काबिज है। क्या कहेंगे, बदलाव होगा या आम आदमी पार्टी की वापसी होने वाली है? देखिए, 5 तारीख को चुनाव होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन इंडिया न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और पड़ताल करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सरकार ये बोलती है, अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, लाइट माफ़ कर दे रहे हैं, कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बोलते हैं कि हम माफ़ करते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है, इसी पर हम दोनों अब ग्राउंड में निकल चुके हैं और ग्राउंड के लोगों से जानते हैं कि क्या वाकई में उन्हें फ्री शिक्षा मिलता है, फ्री का जो भी वो चीज़ें लाते हैं, बोलते हैं मैं फ्री में दे रहा हूं। तो क्या लगता है मैम, अब ग्राउंड में क्या लोग कहेंगे, आपको क्या लगता है? ग्राउंड में जो लोग कहेंगे वो लोगों से जानेंगे, क्योंकि अंकित, ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पर 40-45 साल पुरानी एक दुकान है, खाने की दुकान है, जहाँ पर लोगों का जमावड़ा अक्सर रहता है। किसी भी वक्त आ जाएंगे आप, भीड़ एकदम भरी हुई देखें, खचाखच भरी हुई देखेंगे। तो इन दुकानों ने वो आंदोलन, वो मार पिटाई, सब कुछ देखा है, किस तरह वाटर कैनन्स लोगों पर फायर होते थे, तमाम चीज़ों के गवाह रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से जानेंगे। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे कई बार बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, अन्ना हजारे थे, कई लोग बैठे थे, और उसके बाद वो दिल्ली की सत्ता पे राज भी कर रहे हैं। तो यहीं के लोगों से जानेंगे क्या वापसी होने वाली है अरविंद केजरीवाल की, या फिर होने वाला है कुछ बदलाव। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं 5 तारीख को। देखिए, हम इस नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे, और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री काम ना कर पाए उसकी नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो काम विधायक काल होकर अपना कार्यालय ना खोल पाया, वो दिल्ली की बड़ी बड़ी बात करता है, हमने स्कूल बने, जो अपने एरिया में अपने विधायक फंड से वो कार्य ना कर पाया, जो दिल्ली की देश की राजधानी का कुछ हालिया सूरत ना बदल पाया, वो पूरी दिल्ली की बात करता है। तो दिल्ली के लोगों ने अब की बार मन बनाया, और हम जो अब वोट के साथ अपने आप को जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता से उन मुद्दों के पक्ष रखेंगे और जनता से राय लेंगे। तो सारी चीजें की फ्री में बिजली दे रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, तीर्थयात्री जा रहे हैं कुंभ में, हर चीज तो कर रहे हैं केजरीवाल, फिर क्यों केजरीवाल पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? देखिए, इतना विश्वास जो कहते हैं, आप उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, जो कह रहे हैं मैं फ्री तो दे दूंगा जी, अब रोजगार नहीं दूंगा जी, युवा को रोजगार नहीं दूंगा, लेकिन मोदी जी देंगे आपको। शिक्षा भी तो मिल रही है, फ्री शिक्षा भी मिल रही है, शिक्षा हाँ, का स्तर अच्छा, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। 11वीं के बच्चों को किताबें भरी नहीं है, 12वीं के बच्चों को किताबें भरी नहीं है, शिक्षा विदेश भेजने के लिए उनके पैसे हैं। तो हर एक चीज पड़ेगा ना, मैंने कहा ना, इसी नीतियों करेगा, जो इनको नीतियों को उजागर करें। हम ये भाई साहब अच्छी बात बोले हैं, कहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ रोजगार है, ये मैं भाई से पूछना पहले कहाँ पे है बताइए आप? देखिए, हरियाणा में तीसरी बार मेरी बात सुनो, हरियाणा में कौन सा रोजगार निकाले, कौन सा रंग से, कौन सी पहले आप ही बताइए, हरियाणा वाला बताइए। ये सरकार ने मुद्दा बनाया है फ्री के चीजों पे वोट लेने का। ये सबसे पहले फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए। अगर कोई भी, सर एक सेकंड मेरी बात बोलने दीजिए, अगर गवर्नमेंट बोलती है फ्री का मैं सामान देता हूँ, तो कहाँ से लाती है पैसा? वो हमारे जनता का पैसा, सर टैक्स पेयर के पैसे से लेके पे करते हैं। फ्री की चीजें मोदी जी ने आदत डलवाई थी ना। कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मोदी जी दिए थे ना, नहीं मोदी जी दिए थे ना, 2000 लघु किसानों को मिला। मैं ना अभी मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मैं आज हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा का आप जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा के रोजगार की आपने बात की, हरियाणा में रोजगार नहीं है। कहाँ रोजगार है? वहाँ भी तो दारू फ्री मिल रही है, तो वहाँ का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे?
एक के साथ एक फ्री हुआ हमें मिल रही है। अभी हरियाणा में जाके देखो, हरियाणा में भी मिल रही है एक के साथ एक फ्री। वहाँ का मुद्दा नहीं उठाओगे, दिल्ली का पहले उठाओगे। यहाँ की तुम्हारी चुनाव तो दिल्ली में, हरियाणा में तो सरकार बन गई। हरियाणा में तो 2 महीने पहले सरकार बन गई। चुनाव से पहले भी था दिल्ली में ना मुद्दा, क्योंकि केजरीवाल फ्री दारू किया, घोटाले में गया। घोटाला किया था ना वो, घोटाला किए थे ना मोदी। मैं एक बात सर हो, तो उसमें घोटाला क्यों किया? इसमें एलजी का हाथ नहीं है। जब ये दारू का ठेका खुला, आप ये बताइए एलजी का हाथ कहाँ से था? एलजी का हाथ कहाँ? देखिए एलजी अप्रूव दो। सुनो, यहाँ 2 आदमी क्या है, एलजी के सिवा कोई काम नहीं होता यहाँ पे। आपको ये पता है कि एलजी के सिवा यहाँ कोई काम नहीं होता। आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाह रहे हैं? दारू की जो बात कर रहे हैं ना मैम, एक लॉ है, वर्ल्ड वाइड लॉ है कि जो दारू मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, वो दुकानें नहीं खोल सकती हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने उनकी दुकानें खोली जो मैन्युफैक्चर थे। एक चीज़ अगर मैं आपको एक साथ फ्री दूंगा ना, तो मैं देखिए, ये तो थंब रूल है कि बस उसकी क्वालिटी गिरा दूंगा मैं, जेब से कोई नहीं रहता है। और जो मैन्युफैक्चर है वो रिटेल पॉइंट खोल ही सकता है। दिल्ली में ही हुआ था, जो कह रहे हैं ना हरियाणा में कोई मैन्युफैक्चर नहीं। आपको क्या लगता है कि अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जाने वाली है, कुछ और बदलाव होने वाला दिल्ली में? मैम 6 बंदे तो बेल पे घूम रहे हैं, 6 बंदे तो बेल पे घूम रहे हैं। बदलाव होगा इस टाइम मैडम, बदलाव होगा। किन मुद्दों पर वोट देने वाले आप लोग? बदलाव जरूरी है, इसके लिए बदलाव जरूरी है, क्योंकि 2 टर्म से हम केजरीवाल जी को देख रहे हैं। अगर बदलाव नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा। बदलाव इसके लिए जरूरी है। बदलाव वो आपको चैलेंज करते हैं, हमेशा इस्तीफा दे देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं। इस्तीफा केजरीवाल जी दिए हैं, लेकिन सरकार उन्हीं का है अभी भी। इस्तीफा केजरीवाल जी दिए हैं, लेकिन सरकार अभी भी उन्हीं का है। तो इनका कहना है कि भाजपा का तो कोई चेहरा ही नहीं है, आज तक चेहरा ही घोषित नहीं किया। देखिए, चेहरा उनके पास हो सकता है, वो सीक्रेट रखे होंगे चेहरा। पिछले कई सालों से सीक्रेट रख रहे हैं। चेहरे से क्या हो जाएगा ये बताओ। चेहरे के आधार पर वोट दिया जाता है, जैसे केंद्र में मोदी चेहरा रहते हैं। एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर बार बार कितना वोट मांगोगे? प्रधानमंत्री के हम पर है, चेहरा तो दिखाओ कि चेहरा किसके चेहरे पर तुम वोट मांगोगे, काम किस है? चेहरा भी आएगा, बिल्कुल आएगा, जीतने के बाद ही आता है। यूपी में भी जीतने के बाद ही। आम आदमी पार्टी तो चेहरा घोषित किया हुआ है पहले से। अरविंद केजरीवाल मुखिया होंगे। इस बार आम आदमी पार्टी नहीं आएगी इस बार। पिछली 3 बार आई है, 3 बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। जरूर आएगा, तो बदलाव जरूर होगा। इन सबके बीच में सबसे बड़ा डर है कि कांग्रेस कहीं ना निकल जाए आगे। नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं है, कांग्रेस का चांस ही नहीं है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब से निकाले बहुत फर्क पड़ा है। कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मणिपुर से खत्म हुई है मुंबई। अब सुनिए, मणिपुर गढ़ है ड्रग्स का, मुंबई यूजर है। अब सोचो क्या लेके चलता होगा रास्ते में वो, ठीक है ना। जोड़ो ही था, तोड़ो था वो, खुद की पार्टी टूट गई वो, ठीक है ना। और बाकी दूसरी बात ही हर 3 महीने कहा जाता है ये पत्रकार और पत्रकार। किसी से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित ने ही काम करके दिखाया, और शीला दीक्षित का जो काम किया हुआ था वही आम आदमी पार्टी खा रही है, उसी का किया हुआ खा रही है। नो डाउट, हाँ बिल्कुल सही बात है। 50 साल सबसे बड़ी यानी कांग्रेस जो उस समय कांग्रेस को गलत ठहराते थे, वो आज कांग्रेस को और शीला दीक्षित को सही ठहरा रहे हैं। समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय की तत्कालीन शीला सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस का नहीं कर रहे हैं। शीला सरकार ने डेवलपमेंट करके दिया, अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कर दिया। और अभी 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। बात बताइए, आपने पंजाब में भी बोला। अपनी जमीनें बेच के लाए ना अपने। ये तो टैक्स का पैसा है, किसी को भी ऐसे थोड़ी बांटना चाहिए। पैसा मोदी जी भी बांट रहे हैं फ्री में। भैया ये 2100 वाला, ये कोई भी लघु किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं। दो लघु किसानों को दे रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हैं, जिसको नीड है उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, ठीक है ना। और जो केजरीवाल साहब कहते हैं 2100 रुपए दूंगा, पंजाब में पहले 1000 रुपए दे दिया आपने। 3 साल हो गए आपको, 3 साल हो गए। और दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने बोला था हर महिला के खाते में 1000 रुपए आएंगे, वो आपने चालू कर दिया। आपने ये नहीं बोला जीत गया तो दूंगा। चलिए जल्दी से जानते हैं कौन आगे निकलेगा, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन एक बोलिएगा? बीजेपी, केजरीवाल। बीजेपी, बीजेपी, भारत की जनता पार्टी आएगी। भारत की जनता पार्टी, ये कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी अगर आती है तो कौन सा काम होगा जो आप चाहेंगे पहले हल हो जाए? भाई ये फ्री वाली चीजें बंद हो जाएं, फ्री वाली सबसे पहले सब बंद हो जाएं। अगर जिसको कितना तो लोग खुश हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले कितने खुश हैं कि फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में महिलाएं बस में ट्रैवल कर लेती है। नहीं होना चाहिए। क्या रोगड़िया बांग्लादेशी भरे हैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर, और वो आम आदमी पार्टी उसका आधार बना रहा है, ममता जी के जैसा। पर 3 बार मुख्यमंत्री भी तो। अरे ये नालायक मुख्यमंत्री है, मूर्ख मंत्री है केजरीवाल। मूर्ख मुख्यमंत्री है। देखिए यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये
चाहिए केजरीवाल नौटंकीबाज जैसा, सारी चीजें ऐसा नहीं चाहिए। सारी चीजें तो फ्री में मिल रही है, फिर क्यों नौटंकी? अरे दिल्ली का जनता संपन्न है कमाने में, नहीं चाहिए फ्री का। फ्री का तो साला वो इलाज करवा रहा, खा रहा, कमा रहा है। केजरीवाल के 8 मंत्री जेल होके आए हैं अभी। अगर किसी महिला को 2000 रुपये मिल जाती है तो क्या पूरा मंथ सरवाइव कर पाएगी? कुछ नहीं, अच्छा से कुछ तो मिलेगा। नहीं, इसमें बहुत बड़ा दो। किसको, किस महिला को मिलेगा? आपको पता है हर महिला को नहीं महिलाओं के लिए मिलेगा। बोला गया है। तो सारी महिलाओं को मिलेगा? ऐसा नहीं है। सारी महिलाओं को इसलिए नहीं मिलेगा कि उसमें भी बीपीएल कार्ड धारक आ जाएंगे। उसके बाद अभी जैसे बोल रहे हर महिला को मिलेगा 18 साल के ऊपर, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। अभी भी आप देख लीजिए, जैसे कांग्रेस ने 8000 लोकसभा के टाइम फॉर्म भरवाए गए थे, उसके बाद क्या हुआ? सुनिए, वो अभी अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि अगर वो श्री राम की भक्ति करते हैं तो हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं। ये क्या बोलते हैं अब इसको? वो किसी की भक्ति नहीं करता है, वो पैसों की भक्ति करता है। और आप बताइए केजरीवाल चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकता है? अगर रिजाइन क्यों दिया केजरीवाल ने? बीजेपी को चैलेंज करते हैं, बार बार इस्तीफा दे देते हैं, फिर भी वो जीत जाते हैं। और जनता यहाँ पर बोलती है कि भाजपा आएगी या फिर कोई और पार्टी आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी का जो भी वोटर है वो केजरीवाल से बड़ा निकम्मा बनाना चाह रहा है। केजरीवाल उससे अपने से भी बड़ा, और केजरीवाल खुद भी निकम्मा है। और जो पीपल हैं दिल्ली के, वो रेंटेड, मतलब रेंट पर दे के मकान और बिजली पानी फ्री करके और दारू पी के सो जाएंगे। मुझे एक बात तो समझ में आती है कि अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो मतलब आपको निकम्मा बनाया जा रहा है, तो ये सबसे पहले फ्री का सामान बंद कर दो। फ्री का सामान बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ पर आए? लोग, इतने लोग हाथ, हाँ? यहाँ देखिए, कौन? भाजपा खिलेगा कमल का फूल। आया था किस काम को, कर बैठा कुछ और, बनाया था मुख्यमंत्री, निकला माँ चोर। तो देखिए, लोगों की लड़ाई का और भाजपा और केजरीवाल की लड़ाई का ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा। देखिए, पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, और पब्लिक क्या बोल रही है केजरीवाल को ये लोग खुद बता रहे हैं। अब ये बताइए, इतना सब कुछ तो हो गया, अब राहुल गांधी कहाँ जाएंगे फिर? पप्पू, अरे राहुल गांधी, ये सबको कॉमेडी भेज दो बॉलीवुड के अंदर। ये सब कॉमेडिया में राहुल गांधी, केजरीवाल। वो बोलते हैं हम पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं क्योंकि हम फ्यूचर के प्रधानमंत्री हैं। अभी पूरा मिच्योर नहीं है पॉलिटिक्स में पूरा। वो पप्पू शुरू से है, पप्पू रहेगा। पार्टी को खत्म करने वाला दोनों माँ बेटे हैं। पार्टी अच्छी थी, कर्नाटका में सरकार बन गई थी, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बाद हर 5 साल पे चेंज होती है। अगर एक बार बीजेपी लेकिन बनी थी ना। अगर इतना अगर क्रेज मोदी, पप्पू का कोई रोल नहीं। तो लोग इतना जुड़े। अभी मुझे बताइए, आप राहुल गांधी यहाँ से जाते हैं विदेश में, यूएसए में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, इंडिया का क्रिटिसाइज करके आते हैं। कौन से बेसिस पे, क्यों करते हैं क्रिटिसाइज? हो अगर उनको कुछ कमियां लग रही है, इंडिया में कमियां हैं, तो उनको विपक्ष या पक्ष के साथ बैठ के उस चीज़ को सुझाव देना चाहिए कि यहाँ पे गलती हो। वो तो कहते हैं कि सरकार हमसे बात ही नहीं करती, मोदी जी हमसे बात ही नहीं करते। हम तो कितने मामले सदन में उठाते, सदन में तो बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसा आप लोग के मीडिया के पास आने के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। कितना आज तक में उनको कितने बार से बुला रहे, कितने बार आए हैं राहुल गांधी जी? एक बार देखिए, बीजेपी वाले कभी भी कोई भी नेता होता है, जाता है, अपनी सारी चीजें सीख के आता है, विदेश में जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच मनीष सिसोदिया भी पहुंचते हैं और शिक्षा की अच्छी अच्छी नीति लेके आते हैं। शिक्षा का बहुत नाम है दिल्ली में, शिक्षा का बहुत नाम है दिल्ली में। शिक्षा के आगे बहुत आगे है दिल्ली। शिक्षा तो है ही दिल्ली है। जो इससे पहले 7 MP है ना दिल्ली के अंदर में। मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार होती दिल्ली के अंदर में, वो सेंटर में 7 MP है यहाँ। एक भी MP 7 MP गिनती करवा दे कि हम ये अपने इलाके में ये काम किया हूँ। हाँ, आप सिर्फ एक केजरीवाल को बोलोगे कि केजरीवाल काम नहीं किया, केजरीवाल काम नहीं किया, का MP का कहाँ जरूरत नहीं है? दिल्ली में जरूरत नहीं है? MP नहीं काम कर सकता? एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे हम। 4 महीने नहीं बीते एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए। ये बात सुनो, जब बीजेपी की सरकार थी, मेरी बात सुनो, दिल्ली के अंदर एक मिनट, आराम से। अरे भैया 5 साल में 3 सुनो, अरे सुन तो लो। अरे मेरी सुनो, हम 4 महीने नहीं बीते, हम एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए। कहते हैं पानी फ्री मिल रहा है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, भाई साहब सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो पानी की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, वो पीने लायक ही नहीं है। मैडम पहले पानी आ तो जाए। हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर शख्स मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि दिल्ली में बदलाव होने वाला है या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी राज करने वाली है।
सर आपका नाम क्या है? नहीं होगा, वही आएगी। क्या लगता है किस तरह अरविंद केजरीवाल की नीतियों से, जो भी योजनाएं थी उनसे खुश हैं? सब कुछ मिल रहा है, फ्री खुश बिजली? नहीं, नीतियों से तो खुश नहीं है, पर आएगा वही। जब नीतियों से खुश नहीं है तो आपको नहीं लगता कि बदलाव करना चाहिए? वोट देती ही नहीं ना। वोट ही नहीं देते, फिर किस तरह आप बदलना चाहेंगे जब वोट ही नहीं? जब कोई आदमी सही है ही नहीं तो वोट क्या देंगे उसको? कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं लगता आपको? ना आम आदमी पार्टी, ना भाजपा। ना कोई। चाय की दुकान चलाते हैं आप यहाँ पर, कितने सालों से चला रहे हैं? हो गए 30-35 साल। 30 से 35 साल इसी जगह पर हो गए हैं। और कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ रहते हैं और किस तरह की कमाई हो जाती है आपकी? कमाई होती तो फिर मोबाइल थोड़े देखता। तो कमाई नहीं हो पाती है, तो सरकार की तरफ से आपको कभी कोई आदमी तो अक्सर यहाँ पर आंदोलन होते हैं इस जगह पर, उस वक्त भी कोई जमावड़ा नहीं होता है, भीड़ नहीं होती है? थोड़ा बहुत होता है बस। उस समय थोड़ा बहुत होता है। तो आप कह रहे कि कोई कमाई नहीं हो पाती, तो सरकार की सुविधाएं कभी कोई नहीं मिली? फ्री पानी, फ्री बिजली की बात केजरीवाल करते हैं, फ्री यातायात की भी बात करते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिला ऐसा? जी फ्री से कुछ नहीं होना है, चाहे फ्री में तुम सारा कुछ दे दो फिर भी कुछ नहीं होने वाला, आदमी रोता ही रहेगा। आदमी रोता ही रहेगा। तो आप कुछ नहीं, पब्लिक को तो फ्री चाहिए। अच्छा, पब्लिक को तो फ्री चाहिए, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार में कभी कुछ नहीं मिला? हमें तो कोई सुविधा नहीं दी, तो हम क्यों कहें हमें सुविधा दी? तो बदलाव होना चाहिए ना इसका मतलब। दूसरी आएगी वो भी ऐसी आएगी। इनका कहना है कि दूसरी आएगी वो भी ऐसी आएगी। सर आप कुछ कहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम उनके तो प्रधानमंत्री भी भाग जाएंगे। एक नंबर चोर तो मोदी जी है और दूसरा नंबर चोर राहुल गांधी जी है और तीसरा नंबर चोर जो है केजरीवाल जी है और चौथा नंबर चोर जो हमारे योगी जी है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट महाचोर है और पार्लियामेंट सरकार जो भारत सरकार है ये चोरों के सरदार है। तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद करो, फेम कोर्ट बंद करो, राजपथ कोर्ट बंद करो और भारत की जो है पार्लियामेंट बंद करो और भारत की पेटी कोर्ट कानून बंद करो। सब कुछ बंद हो जाएगा तो फिर देश कैसे चलेगा? वो चलाने नहीं हमें। देश को अब तो इतना नाराज आ रहे हैं, मतलब सरकार से और हर चीज़ों से नाराज नजर आ रहे हैं। भूखे मर रहा हूँ, मुझे रोटी नसीब नहीं होती, पब्लिक पे भी कमा की रोटी खाता हूँ, तो हम क्या जाने मोदी को, क्या जाने केजरीवाल को, क्या जाने योगी को, क्या जाने हाई कोर्ट को, क्या जाने सुप्रीम कोर्ट को, क्या माने हम महिला कोर्ट को। तो आप किसी चीज़ को नहीं मानते, सभी से नाराज हैं। काम क्या करते हैं आप? अब 10 साल से तो भीख मांग रहा हूँ, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, खाली इनके पुलिस को नोटों की कमाई हो रही, खाली को नोट कमा रही और जितने MLA नोट कमा रहे और जितने सरकारी कर्मचारी और मजिस्ट्रेट और कलेक्टर का राज है, बाकी पब्लिक भाड़ में जाए। ये भारत में काले चोरों का राज है और हिंदू बात करेंगे, मुस्लिम बात करेंगे, ब्राह्मण बात करेंगे, दलित बात करेंगे और ये सारी पब्लिक को आपस में बर्बाद है। ये बढ़िया सारी कोर्टें बंद हो जाए, भारत में मिलिट्री शासन लागू हो जाए, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, भारत की बहन बेटियों की इज्जत बचेगी, मल्ले माजिद गुरुद्वारे बचेंगे, गिरजाघर बचेगा और भारत की पब्लिक उन्नत करेगी, मजदूरी मेहनत करेगी और भारत सुखी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल। इनका कहना है कि मिलिट्री शासन लग जाना चाहिए, जितनी भी सरकारें हैं, कोई भी सरकार काम नहीं कर रही, बिल्कुल गुस्सा एकदम फूट कर नज़र आ रहा है। सर आप कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आपको कुछ कहना है? हाँ बोलिए। 2100 रुपये मिलने वाले हैं महिलाओं को, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अरविंद केजरीवाल को ना कुछ करने वाला नहीं, इतना लोगों का मर्डर हुई थी, पता है? शराब पीला की कितना लोग मरा है, कितना भाई मरा है, कितना लोग मरा है, बताओ, करोड़ों लोग को आदमी लोग मरा है। मेरे हंड से अगर ये केजरीवाल आएगा ना इधर चलान देंगे, ये राष्ट्रपति शासन चलवा दूंगी। राष्ट्रपति शासन चलवा देंगे आप? हाँ, आप चलवा देंगे राष्ट्रपति शासन? आप वोट देंगी? मैं दे दूंगी। अगर बीजेपी जीते तो मनोज
तिवारी को लगाना चाहिए सीएम, दिल्ली का सीएम। आप कह रही हैं कि मनोज तिवारी को सीएम बनना चाहिए, दिल्ली का सीएम मनोज तिवारी को बनना चाहिए। चौपड़ी वालों को समर्थन देगा, झुकी वालों का भी, कॉलोनी वालों का भी, सबको। तो आप यहीं कहीं की झुग्गी में रहती हैं? हाँ, हम लोग झुकी में इसके साथ रहना पड़ेगा, स्ट्रीट डॉग के पास। ये जानवर का भी मदद करना चाहिए ना। तो आपको आज तक कोई सुविधा नहीं मिली? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं फ्री पानी है, फ्री बिजली है, महिलाओं के लिए बस में फ्री सर्विसेज हैं। कुछ नहीं कर रहा है, महिला लोग रोड में पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये बहाना है, बिजली नहीं मिल रहा। बिजली हमारे घर का भी बिजली महीने में जाता है। एनडीएमसी वाले आके बोले बिजली ले लो, नहीं तो कनेक्शन कटेगा। आप मूल रूप से कहाँ से हैं? मैं केरला का है। आप केरला से? केरला से यहाँ पर कब आई थी? मेरा जन्म दिल्ली का है, एक्चुअली मैं केरला का है, स्टेट मेरा केरला का है। मेरे पेरेंट्स दिल्ली का है। आपके पेरेंट्स दिल्ली के हैं? हाँ, तो यहाँ का वोट है आपका? यहाँ हाँ, यहीं की हमारा वोटर है? हाँ, जन्म का है इधर का। यहीं की वोटर हाँ, है। ये दिल्ली का तो है। आपके पिता माता पिता यहाँ पर किस लिए आए थे? हम लोग जॉब करते हैं, हमारे जन्म, मेरे पापा इधर जॉब कर रहे हैं। अभी जॉब कर रहे हैं? हाँ, जॉब कर रहे हैं। तो आप कह रही है आपको कोई सुविधाएं नहीं मिली है? अरे कुछ नहीं मिला दीदी, क्या बताओ। और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। माय गॉड, उसकी बारे नहीं बोला करो। शीला दीक्षित, माय गॉड, वो मैं भी मेडिकल लाइन में हूँ। अरे वो निर्भया कांड इन्होंने करा है। आपको पता है, अभी मैं घर जाऊंगा ना, गाड़ी नहीं मिलेगा। 8 बजे तक गाड़ी बंद होता है, सरकारी गाड़ी। ऑटो वाला बहुत किराया लेता है, बहुत किराया लेता है ऑटो वाला। नहीं, बसेस में तो फ्री है, बसेस में तो लड़का महिलाओं का टिकट ही नहीं लगता है। फ्री है, एक्चुअली कंडक्टर बैठेगा ना, कंडक्टर बैठेगा, आगे जाना पड़ता है भैया, इतना भीड़ में भी जाना पड़ता है टिकट लेने। थैंक यू। यहाँ के लोगों से इनका गुस्सा देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन कुछ और लोगों से आइए चलते बात करते हैं, उनका क्या रुख है आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल को लेकर। चलिए, क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को देखकर वोट देंगे? दिल्ली में तो ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। अब आप ही बताइए कि सड़कें बद से बदतर हो गई। ये खड़ंजे देख रहे हैं ना, कितने ख़राब हैं। सिर्फ पानी बिजली से नहीं होता है, और प्रॉपर बिजली भी नहीं है। और आप लोग ये बोलते थे हमने 200 दिया, 200 का फ़ायदा किसको है ना? तब कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं हमने झुग्गी झोपड़ी वालों से लेकर हर किसी को फ़ायदा पहुंचाया, मिडिल क्लास को खास तौर पर। कल मैं ये एक बच्ची का देख रहा था, वो बच्ची बोलती है कि इलेक्शन के टाइम पे हमको पानी भी मिल रहा है, हमको बिजली भी मिल रही है, और जो कमर्शियल एरियाज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं। तो जो कुछ मिलता है क्या इलेक्शन के टाइम पे मिलता है, बाकी दिनों में कुछ नहीं मिलता है? बिजली कट कितना रही है आप देखो ना। आप हमारे पास एक सफाई करने के लिए त्रिलोकपुरी ब्लॉक के समथिंग चांद सिनेमा के बैक साइड से आते हैं। वो कहते हैं मेरे घर इतना बिल आ रखा है। आप बोले तो मैं आपको एक ऐसा बिल दिखाऊं। एक सेकंड। बिल्कुल दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं, पूरी ऑडियंस देखना चाहती है। तो फिर बदलाव को लेकर वोट देंगे? बदलाव तो ये है कि जो बोला जा रहा है वो कुछ भी नहीं हो रहा। हवा में बातें हो रही है, हम ये कर देंगे, हुआ कुछ नहीं है। क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो आपके मुताबिक जो चीज़ें पूरी नहीं हो रही वो पूरी कर सकती है, दिल्ली की जनता को खुश कर सकती है? अभी पार्टी का नाम लिया तो सब ये हो जाएगा, ये इनका आदमी है, अदरवाइज कुछ नहीं। देखिए, तो विचारधारा और काम की बात होती है, मुद्दों की बात होती है। मुद्दों, आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी हो, आम इंसान तो मुद्दों को देखकर और जो चीज़ें उनको मुहैया होती है उनको देखकर ही वोट करता है। काम शीला दीक्षित जी के टाइम पे बहुत अच्छा हुआ था, और इतना अच्छा हुआ था कि आप वो अभी तक ये खा रहे हैं उस फसल को। आप कह रहे हैं कि जो काम शीला दीक्षित ने किया था उसी को ये खा रहे हैं? ये देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का है ना, कैमरे पर दिखाइए। अब आप देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का है, और इन जूम कीजिए। अब इसको मैंने बोला कि यार तुम्हारा बिल है दिखाओ, तो वो मुझे बोलता किसी नेता से बोल के कम कराओगे। और जिसका ये है उसको 15,000 सैलरी है, और उसका बिल आप देखेंगे 53,000 है। वो कहाँ से देगा? और परसों अभी थोड़े दिन पहले सीएम साहब पानी पी रहे थे, अब पता नहीं पीछे से कैसे पी रहे थे, हम तो नहीं पी पाते। पानी इतना गंदा है, नहीं पी पाते सर, नहीं पी पाते। आप हंस रहे हैं, सच्ची है। पानी आता क्या है? जो वो पी रहे थे, मुझे तो लगता है पीछे से किसी ने बोतल लगा देते हैं, तो जो ऑफिसेज में जिस तरह से उस तरह से होगा, अदरवाइज पानी तो नहीं। दिल्ली की जनता नाखुश, नाराज़ नज़र आती है। इनका कहना है कि 15,000 सैलरी किसी शख्स को मिल रही है, उसका 53,000 बिजली का बिल आया है, तो वो कैसे बिजली का बिल अदा करेगा?
दूसरी चीज़ पानी को लेकर, फ्री पानी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल ऐसे करके पानी पीते, ओक करके पानी पीते हैं, लेकिन इनका कहना है वो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं होता, वो पानी इतना गंदा है। लेकिन न जाने कैसे अरविंद केजरीवाल ने वो नाटक करके दिखाया है, इनका साफ तौर पे कहना है। आइए कुछ और लोगों से रिएक्शंस लेते हैं। क्या लगता है दिल्ली का मूड क्या है इस बार, चुनाव होने वाले हैं? बीजेपी क्यों, केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल बिल्कुल नहीं। और फिर कांग्रेस केजरीवाल राज कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी राज कर रही है, तो फिर से क्यों नहीं? इस बार वो अपने बात पे रहे ही नहीं। इन्होंने कहा सब करवाएंगे, ये करवाएंगे, उन्होंने आज तो कुछ किया था। किस बात पे नहीं रहे? उन्होंने कहा झीलें बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उससे पहले तो वो जेल में पहुंच गए, फिर कैसे करवाते? वही मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है। फिलहाल भी ऐसा लगता है कि वापस से बेशक से चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन ऐसा लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस उन पे वापस लग सकता है, हो सकता है फिर से जेल जाना पड़े। हाँ जी, ये भी आप सही कह रहे हो। तो क्या काम नहीं करवा के दिए जो नाखुश हैं, जो भाजपा की आप बात कर रहे हैं कि भाजपा आएगी दोबारा यहाँ पर? हाँ जी, एक तो कूड़े के जो पहाड़ है वो कहते हैं हम बिल्कुल क्लियर करा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जमुना जी देख लीजिए आप, जमुना जी बिल्कुल भी साफ नहीं है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। और बीजेपी देखो कितना काम करती है। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि आप फ्री में सारी चीज़ें, क्या बस में आपके, हम बस में मैं तो यूज़ नहीं करती। लेकिन ऐसा है ना कि फ्री में आप जा सकती हैं वहाँ पे? हाँ, जा सकते हैं, मगर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं फ्री में कोई चीज़ लूँ। क्या लगता है पॉल्यूशन पे केजरीवाल ध्यान दिए हैं? बिल्कुल भी नहीं दिया। हाँ। और ये यमुना तो मैंने पहले ही बोला है, देखो कितनी गंदी है। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात करते हैं, अब नहीं दिया। हाँ, रुपया देंगे, अभी तक तो दिया नहीं। 2.5-3 साल हो गए, अभी तक तो दिया नहीं। तो वो 2,521 तो जरूर देंगे। हमारे लिए नहीं है, जो बात क्लियर है वो तो क्लियर रहेगी ना। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं करके दिखाया, तो बदलाव को लेकर वोट देंगे। वो बताते हैं बहुत साफ सुथरा करेंगे, दिल्ली को एक ऐसा बनाएंगे कि लोग देखते रहेंगे इसको। मैं करोलबाग में रहती हूँ, पहले जब बीजेपी थी एक भी गाय नहीं दिखती थी, अब सारी जगह गायें बेचारी खुली घूम रही है बेचारी, ना उनका खाने की व्यवस्था। ना बीजेपी तो दिल्ली में सरकार पे कभी आ ही नहीं पाई है, पहले 15 साल कांग्रेस थी। एमसीडी की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, एमसीडी की बात कर रही हूँ ना मैं तो। हाँ, अच्छा, आप बता रही है सुषमा स्वराज जब थी तब दिल्ली बहुत आगे निकला था, तो एमसीडी इस बार वो जीते हैं, तो एमसीडी में भी कुछ काम नहीं हुआ? मुझे तो नहीं लगता नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर के आगे जो सड़क है वो भी नहीं अभी तक। आप बीजेपी को चाहती हैं कि वो सरकार में, एक चेहरा बताइए कौन रहेगा बीजेपी से? बीजेपी से चेहरा कौन सा रहेगा? ऐसे तो मुझे नाम, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? अच्छा, मुख्यमंत्री का ऐसे तो मुझे देखो नाम नहीं याद। अभी पार्टी का तो चेहरा क्लियर है अरविंद केजरीवाल, तो उस तरह भाजपा का भी तो कोई चेहरा होना चाहिए ना। भाजपा ने अपना कोई चेहरा घोषित ही नहीं किया दिल्ली में। अभी तक तो नहीं किया, सही कह रहे हैं आप, मगर ऐसे मैं नाम नहीं बता सकती, मुझे नाम ऐसे एकदम से दिमाग में आ नहीं रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए दिल्ली की क्या ग्राउंड हकीकत है ये जानने के लिए हम लोग तो पहुंच चुके हैं, और हमारे पीछे देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, लोग खाने के लिए बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं दिल्ली वाले। अब दिल्ली वाले खाने को तो दीवाने ही, अब दिल्ली वाले क्या बोलते हैं, उनको फ्री की सारी चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती, क्योंकि चुनाव तो नज़दीक है, अब चुनने की बारी है, तो लोगों से बारी बारी से पूछते हैं और क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या नहीं चल रहा है, स्वाद ले रहे हैं। आप ये बताइए क्या है दिल्ली का, क्या हाल है, कैसा लग रहा है इस बार, माहौल क्या है दिल्ली का? दिल्ली का इस बार माहौल है, बीजेपी का चांस है, ज़्यादा बीजेपी के तरफ ज़्यादा अभी जा रहा है ना, क्योंकि इसीलिए कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस भी काफ़ी जगह फाइट कर रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है इतने दिनों से बीजेपी प्रयास कर रही है और यहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं, तो कई बार चुनाव हुए लेकिन मोदी जी नहीं आए, कई बार अरविंद केजरीवाल इस्तीफा भी दे दिए, चैलेंज भी किए, 50 दिन बाद फिर से मुख्यमंत्री बन गए, क्या लगता है इस बार का क्या? देखिए दिल्ली के जनता जो है ना, ये चाह रहे हैं कि फ्री का खाने का, ठीक है, तो दिल्ली की जनता ये चाह रहा है कि हमें पानी भी मुफ्त मिले, बिजली मुफ्त मिले, इसी के चक्कर से बीजेपी नहीं आ रहा है। यहाँ के जनता केंद्र में तय किया हुआ है कि मोदी को ले, और स्टेट में ये आपका आम आदमी पार्टी का। आपने आरोप लगाया फ्री की चीज़ें वो देते हैं, लेकिन जो मोदी जी हैं केंद्र में बैठे हैं, लघु किसानों को फ्री में देते हैं, 2000 रुपये देते हैं, महाराष्ट्र में भी फ्री में देते हैं, तो फिर आप यहाँ पे फ्री की चीज़ें तो ये भी बांट रहे हैं। तो इस बार तो मोदी भी बोल दिया ना कि जो दिल्ली का जो हमारा जैसे क्या पानी, बिजली या बस का, वो भी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस बार कांग्रेस भी कर दिया, बीजेपी भी कर दिया। अब ये लगा दिया कि हम बुजुर्ग को तो देंगे, ये वाला 3000 महिला को 2100 महिला को देंगे पैसा,
ये सरासर झूठ है। एलजी से बात होता है कि एलजी इस तरफ की कोई तो है ही नहीं कि 2100 महिला को फ्री मिलेगा। लेकिन बहुत सारी महिलाएं तो खुश हैं ये सुन के कि 2100 रुपये मिलने वाले हैं। अब एलजी बोलता है इस तरफ से। अभी दिल्ली का बजट देखिए ना, दिल्ली में कम से कम आपका 4 करोड़ से के आसपास का महिला है। आप 2100 कर देगा तो अमाउंट कितना बन जाता? हमारा जितना उसका बजट है उससे ज़्यादा कहीं खर्चा हो जा रहा है। तो ये तो हम लोग सरासर लुभावनी वादे हैं, मतलब लुभावने वादे हैं ये सिर्फ। हाँ, ये लुभाने वाली बात है वोट देने के लिए कि भाई अभी देखिए लगा क्या है कि दिल्ली का सीएम केजरीवाल चाहिए या गाली गलौज पार्टी का चाहिए। जगह जगह बैनर लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बीजेपी मतलब इस बार जीतेगी, लेकिन बीजेपी वालों से एक सवाल होता है, आपके पास चेहरा कौन है? चेहरा तो आप नहीं बताते हैं। अभी बीजेपी वाले वो तो तय करेंगे, अभी तो देखिए बताना मुश्किल है। आपको तो पता होगा कि कौन मतलब एक बड़ा चेहरा है बीजेपी की तरफ से। अब बीजेपी की तरह से यहाँ पे एक प्रवेश वर्मा को दिया गया है जो केजरीवाल के अगेंस्ट में, एक अभिदुरी को दिया है जो अतीशी के अगेंस्ट में, या नहीं तो यहाँ पे जो आपका बीजेपी का जो अध्यक्ष है सचदेवा जी, ये तीनों में से किसी को बीजेपी ये खड़ा कर सकते हैं। देखिए चटकारे ले रहे हैं, धीरे से निकल रहे हैं यहाँ से। चटकारे अरविंद केजरीवाल भी ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी ले रहे हैं। फिर क्या लगता है इस बार कौन चटकारा ले पाएगा अच्छे से? हम तो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी ही लेंगे। क्या मोदी से क्या उम्मीद करते हैं इस बार आप? जैसे सेंटर में कर रहा है ऐसे ही दिल्ली में करेगा, जैसे सेंटर में कर रहा है ऐसे दिल्ली में करेगा। लेकिन दिल्ली में जो पिछले 3 चुनाव हुए उसमें तो कहीं पर भी बीजेपी दिखाई नहीं दी। फिर कैसे लगता है इस बार? जो चुनावी जुमले छोड़ रहा था ना केजरीवाल, उसी की वजह से केजरीवाल आया। अब की बार जनता समझ चुकी है। वो तो बोलते हैं लेकिन कि मैं फ्री में सारी चीज़ें दे रहा हूँ, लोगों का लाइट माफ़ कर दे रहा हूँ, फ्री यूनिट बिजली बिल दे रहा हूँ। बिजली कैसे कम किया उसने बताओ? 200 यूनिट दे रहे हैं वो। कैसे किया? जो लोग 1000 यूनिट यूज़ कर रहे थे उनके रेट बढ़ा दिए, और जो 200 यूज़ कर रहे थे वो फ्री में चले गए। तो जो 200 वाले थे वो 1000 वाले को रेट बढ़ा के वहाँ से कवर अप कर लिया। तो कहाँ फ्री हुआ? किसके लिए फ्री हुआ? फ्री किसके लिए हुआ बताओ? बता रहे हैं तीर्थयात्रियों के लिए बस चलवा रहे हैं, जाइए वहाँ पे डुबकी लगाइए, संगम वगैरह सब जगह। संगम में योगी जी को देखो ना आप, जो अभी कुंभ करा रहे हैं। बस चलवा रहे हैं फ्री में। बस का यूज़ वही कर रहे हैं मेरे को लग रहा है, जो खाली आम आदमी पार्टी के जो चमचे और वो हैं सिर्फ वही यूज़ कर रहे हैं और कोई यूज़ नहीं कर रहा है। और आजकल टाइम नहीं किसी के पास। आज तो अंकित अरविंद केजरीवाल ने नामांकन भी भर दिया है, नॉमिनेशन भी दायर कर दिया है, लेकिन जिस चीज़ को लेकर वो चुनाव के लिए वापस आए थे। मुझे ये बताइए कितनी महिलाएं फ्री चलती हैं? कितनी महिलाएं? बस में तो कहना फ्री है। कितनी चलती हैं उसमें महिलाएं बस में? बस सेफ ही नहीं है तो महिलाओं को फ्री करके करेगा? कांस्टेबल बैठा रहता है साथ में। कोई कांस्टेबल नहीं है। किसी टाइम जब से निर्भया वाला केस हुआ तब से एक कांस्टेबल दे दिया गया। किसी टाइम में थे, आज की डेट में मिलते ही नहीं कांस्टेबल। आप देखो यहाँ पे डीटीसी बस में किसी में चढ़ के कांस्टेबल आपको मिलेगा ही नहीं। और उन्होंने चैलेंज किया है कि आप आधे लोगों को तो घर बैठ के तनख्वाह। उन्होंने चैलेंज किया, आप मेरे पे आरोप लगाए थे ना कि जो दारू घोटाले में गए थे अंदर, बोले कि इसीलिए मैं इस्तीफा दे दिया, मैं जीत के फिर से दिखाऊंगा। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। देखिए दिल्ली का मूड अलग अलग तरीके से मैम देखने को नज़र आ रहा है। और अब और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या चला। देखिए भाई साहब बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ पे। क्या लग रहा है इस बार मूड क्या है दिल्ली का? इस हंसी में राज है कुछ? नथिंग, कुछ नहीं है। क्या मूड है बता दीजिए। कोई भी आए हैं हमें खुश है। आपकी शॉप तो कई सालों से है यहाँ पर, आपने तो कई चीज़ें यहाँ पर देखी, कई आंदोलन होते हुए देखे, कई सरकारें बदलती हुई देखी होंगी। आपको क्या लगता है दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी राज करने वाली है या फिर कुछ बदलाव होने वाला है? राज करने वाले। छिपा रहे हैं कुछ? नहीं, छिपा रहे हैं, बोल कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने तो कहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही नहीं किया, सिर्फ लुभावने वाले वादे करते हैं, महिलाएं सेफ नहीं है, तमाम चीज़ें लेकर। नहीं, मैं यहाँ खड़ा होकर कुछ नहीं बोल सकते मैं इसलिए। तो तरह तरह के रिएक्शन हैं यहाँ पर, और भी लोग जानते हैं। एक छोटा बच्चा है, क्या नाम है आपका? आरव। कितने साल के आप? 8 साल के। वोट तो आप दे नहीं सकते, आपको क्या लगता है आप खुश हैं अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से? यस। अरविंद केजरीवाल को जानते हैं आप? नहीं जानते? खुश कैसे जब जानते ही नहीं तो? मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का? चलिए फिलहाल दिल्ली के सीएम कौन है पता है? आतिशी। चलिए बच्चे को नहीं पता, उनके माता पिता से पूछते हैं। आप एक बार आइए, आप इधर आइए। स्वाद लेने आए, थोड़ा सा स्वाद राजनीति का भी लीजिए। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का मूड क्या है? बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी क्यों? केजरीवाल क्यों नहीं? ऐसा लग रहा है बीजेपी आएगी। कुछ गलतियां होगी ना? हाँ, जैसे कि इस बार बीजेपी आएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। प्रयास तो कई सालों से कर रही है बीजेपी। हाँ, इस बार आ जाएगी।
देखिए मतलब सबका एक तरीके से मिला जुला हो, एक तरह से रिएक्शन आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए लोगों का रिएक्शन मिला जुला तो है, लेकिन कोई खुल के बोलने को तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी की वापसी होने वाली है। आगे भी चलते हैं, आम आदमी पार्टी की वापसी होने वाली है या फिर टक्कर बहुत अच्छा भाजपा आने वाली। कुछ लोग भाजपा के समर्थन में जरूर नजर आते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। क्या आप लोग दिल्ली के वोटर हैं? टूरिस्ट है मुंबई के। तो मुंबई वालों को क्या लगता है कि दिल्ली में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी की वापसी होने वाली है या फिर कुछ चेंज होने वाला है या भाजपा फिर यहाँ पर आने वाली है? कुछ बता पाएंगे? ये क्योंकि महाराष्ट्र में तो भाजपा ने झंडा गाड़ दिया है, तो दिल्ली में क्या लगता है? मतलब पैसे वालों की राजधानी ने तो भाजपा को जिताया है, दिल वालों की दिल्ली में क्या लगता है क्या होने वाला है? तय कर लिया कि पैसे वालों ने चुनाया है तो मैं बराबर है, लेकिन जो अभी स्ट्रेटेजी थी महाराष्ट्र में और अभी अरविंद केजरीवाल साहब जैसे गए थे जेल में और वो सब इमेज डाउन हुए, तो शायद से ऐसे लग रहा है कि अब की बार आना मुश्किल है। और हम लोग यहाँ दिल्ली में घूम रहे 3 दिन से, तो यहाँ के लोकल लोग भी जैसे बोलते हैं कि अब की बार चांसेस कम है, तो उनके अकॉर्डिंग। अच्छा, आप मुंबई से आए, क्या लग रहा है क्या कमी है दिल्ली में? हमें कुछ कमी नहीं लग रही, हम लोग तो जैसे जनरल बात करते हैं तो ऐसे सुनते हैं सर, कमी तो हमें ऐसे नहीं लगती है, सब ऑल गुड है सर। ऐसा साफ सफाई है, गंदगी वगैरह के बारे में वेरी नाइस है, बहुत अच्छा है, साफ सफाई अच्छा है। दिल्ली इज़ वेरी वेल मेंटेन, बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है दिल्ली को। और जो भी आप देखो फैसिलिटीज़, लोग, खाना सभी तरीके से बढ़िया जा रहा है सर, इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं लग रही। लेकिन भाजपा ये आरोप लगाती है कि वो जुमलाबाजी करते हैं, कुछ करते नहीं है। तो कैसे आएंगे रूलिंग पार्टी में सर? दैट इज द उनका तो वो रोल ही, आरोप तो लगा। तो फिर आप लोगों ने भाजपा को महाराष्ट्र में कैसे जिता दिया? बस जिता दिया बिकॉज हम तो गुजराती है। गुजराती है लेकिन रहने वाले अगर आप लोग मुंबई के हैं, वोटिंग तो वहीं करते होंगे। मुंबई में भाजपा भी कोई कंप्लेंट नहीं। अच्छा, मुंबई में भाजपा अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या लगता है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है? जैसे सब मोदी सरकार के फैन है मुंबई में, तो ज़्यादा करके वही चलते हैं और गुजराती लोग तो बहुत पसंद करते हैं उनको। सो वी ऑल आर गुजरातीज। गुजरातियों का तो खास तौर पर प्रेम होगा मोदी जी से, तो इसी वजह से भाजपा आनी चाहिए। वो तो वजह है ही, उनके काम भी अच्छे हैं। काम करे, मुंबई में भी काम करे, गुजरात में भी काम करे, हमारे लिए तो दोनों जगह अच्छा है। अगर कोई विजन बना पा रहा है ना कि देश को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो फक्त मोदी सरकार है। ऐसा विजन कोई नहीं बना पा रहा है मैम। और आप देख भी लो ट्रैक रिकॉर्ड, आप कंपेयर कर पाओगे कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या बोलता है विजन की आप बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी क्वालिफाइड है, उनका भी एक विजन है दिल्ली को लेके, बोलते हैं कि हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। तभी तो 3 बार मुख्यमंत्री बन 3 बार, और बीजेपी को चैलेंज कर दिए, 50 दिन का मुख्यमंत्री रह के इस्तीफा भी दे दिए, फिर भी बीजेपी हार गई। सर देखो, दिल्ली के लिए शायद सरकार ने अच्छा कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करता, ठीक है। रूलिंग पार्टी ऑलवेज दूसरे को नीचे दिखाने की ट्राई करती है ताकि वो खुद आ पाए, थर्ड पार्टी कोई आ पाए। ऐसा नहीं है कि जो सरकार आई है वो काम नहीं कर रही है, पर अगर आप ओवरऑल इंडिया का विजन देखो ना, तो वो बीजेपी, मोदी साहब, अमित शाह साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से आगे पोर्ट्रे किया हुआ है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि खाली दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा इंडिया की बात। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाजपा वाले श्री राम के भक्त हैं और ये हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के भक्त हैं, बात तो सुनिए, ये हनुमान जी, आप ये धर्म अच्छा अच्छा मेरा बात तो सुनिए, वो बोलते हैं। मीडिया को रिक्वेस्ट है धर्म से डिवाइड ना करें प्लीज। सुन तो लीजिए, पहले सुनिए। अयोध्या में बोले कि ये श्री राम के भक्त हार गए, ये हनुमान जी के भक्त ये हार गए, कहीं बीच में कांग्रेस न खेल जाए फिर? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है सर, मतलब जो इनर फीलिंग है कांग्रेस का, तो पॉसिबिलिटी नहीं रख रहा है इसमें। अच्छा, चलिए देखिए महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं जो अपनी राय इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। अब कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं। आपने पूरी दिल्ली का पूरा आप और जो ओक लगा के खुद केजरीवाल पानी पी रहे थे। अरे नाले का पानी फ्री में आप ओक लगा पी सकते हो। अत्यधिक रूप में दे रहे हैं वो 20,000 लीटर। ये जो जहर फैलाया उसके लिए क्या किया, इनसे पूछो। हमारे बच्चों को जब ये 7 MP है दिल्ली के अंदर में, तो MP का भी तो हक है दिल्ली में काम करवाने का। कहीं खाली सीएम का काम नहीं है, विधायक का काम नहीं है। आज कहाँ तक ये कह रहे हैं कि पानी है। जब बीजेपी की सरकार थी तो 5 साल के अंदर में 3 CM बदली हुआ था, उस टाइम में भी कोई काम नहीं हुआ था दिल्ली के अंदर में। आपके कहने में 5 साल के अंदर में 3 CM बदली हुआ था, 1-2 CM नहीं हुआ था, 3 CM बदली हुआ था। ये 11 साल से मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हो, पंडितों को क्यों नहीं दी?
पंडित को क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी पंडित को? 11 साल से दे रहे हो तनख्वाह, 11 साल से तनख्वाह दे रहे हो। अरे 11 साल से तनख्वाह दे रहे हो, इनको क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? अभी अरे रुके क्यों नहीं दी इनको? अभी अरविंद केजरीवाल बोले हैं, सुनिए, अच्छा बात सुनिए। अभी अरविंद केजरीवाल बोले अगर हम जीतते हैं तो साधु संत है उनको महीने में 18,000 रुपया हम देंगे। ये बताएंगे शराबी, हम थोड़ी 18,000 रुपया देंगे, 18,000 रुपया बोल रहे हैं। कुछ नहीं मिलना, ना ये 2100 देने। अगर ये 2100 देने वाला होता पंजाब में 1,000 पर लेडी, ये सारे सार्वजनिक बोला था। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है ना। नंबर 1 तो ये देगा नहीं, और देने को दिल्ली में है भी नहीं। दिल्ली का सारा पैसा ये पंजाब में लगाया और गोवा में गवा के आ गया। ये सारा दिल्ली में फंड है। एक एक आदमी सुबह ब्रुश से लेके तेल साबुन सेल टैक्स देता है, सुबह से शाम तक वो दिल्ली सरकार में जाता है। 29 करोड़ रुपए पर डे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस केजरीवाल पे चल रहा है और बेल पर वापस आए हैं। सुनिए आप मेरी बात, बेल पर वापस आए हैं। आज या कल कभी भी उन पर वो दोबारा जेल जा सकते हैं। फिर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का भी तरी पार, एक देश में भी एक तरी पार है, उस पर क्यों आरोप लगा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए मैम, एक चीज हम लोग आपस में बात करते हैं कि देखिए अब जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बीजी वाला मार्केट है, तो लोगों की राय, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है केजरीवाल से भी और बीजेपी से इस बार उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बोल रही हूँ अंकित, 8 फरवरी को क्या होने वाला है वो आपने देख लिया। क्योंकि यहाँ पर जो रुख जनता का दिख रहा है वो बिल्कुल एक तरफ से पलटा हुआ नजर आ रहा है और केजरीवाल को लेकर लोगों में रोष है। लेकिन क्या यही रोष वोटों में तब्दील होगा? 8 तारीख को ये पता चलेगा।